वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनहरा चैनल। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे खुश होंगे और जहाँ कहीं भी है जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए एक नई चीज़ें जो है आपको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो है कि भाई इंडिया में जो सेमीकंडक्टर्स जो चिप है वो उसकी एक नई लॉन्च की है उन फैक्ट्री, उस हवाले से एक वीडियो है। बहुत ही नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है और बड़ा खुशी भी हो रही है कि भाई कुछ ऐसी कंट्रीज़ जो है बहुत ज़्यादा जो है ग्रो कर रही हैं, उसमें एक नाम जो है इंडिया का भी है। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है इंडियाज़ फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बिगिन कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी उसकी वो तैयार हो रही है। ये इस वीडियो में पता लगेगा कि कहाँ पर कौन सी जगह पर है। कुछ महीने पहले ही ताइवान बेस्ड फॉक्सकॉन कंपनी ने इंडियन कंग्लोमरेट वेदांता के साथ अपने बने जॉइंट वेंचर को तोड़कर गुजरात में बनने वाले $19.4 बिलियन के सेमीकंडक्टर फैक्ट्री प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा ब्लो था भारत की सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के सपने पर। हमने भी इस विषय पर एक वीडियो बनाया था कि एग्जैक्टली क्या गड़बड़ हुई वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच में। पर अभी रिसेंटली एक नया अपडेट आया है जहां पर अमेरिकन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने इंडिया में अपने सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट के लिए कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया है। यहाँ इस प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने इंडियन कंपनी को चुना है और आज हम माइक्रोन के इस ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे, साथ ही इस बन रहे सेमीकंडक्टर प्लांट के बारे में भी जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और हमारे चैनल के अपडेट्स को देखने के लिए व्हाट्सएप के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यूएस मेमोरी चिप मेकर माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात में अपने बड़े सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया है। यह भारत की पहली ऐसी फैसिलिटी है जो देश के चिप मैन्युफैक्चरिंग की इच्छाओं को बढ़ावा देगी। माइक्रोन ने हाल ही में किए गए शिलान्यास समारोह के अंदर एक फॉर्मल अग्रीमेंट करके सानंद टाउन अहमदाबाद के पास में सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स को साथ चुना है। इस प्लांट के विकास को 2 फेजेस में किया जाएगा। पहला फेज में 5 लाख स्क्वायर फीट की एक क्लीन रूम स्पेस का निर्माण होगा जिसको लेट 2024 तक ऑपरेशनल करने के लिए शेड्यूल किया गया है। सोर्सेस के अनुसार पहले फेज के लिए जो खर्च आएगा क्लीन रूम बनाने के लिए वो होगा 4000 करोड़ रुपीस का। अब दोस्तों यहाँ पे क्लीन रूम में थोड़ा समझा दे तो होता क्या है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जैसे कि हो गया काफी ज्यादा शुद्ध पानी और बहुत ज्यादा क्लीन एनवायरनमेंट। क्योंकि एक छोटा नैनोमीटर लेवल का भी डस्ट पार्टिकल अगर किसी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बीच में आता है तो वो प्रोसेस जो है वो बिगड़ सकती है और सेमीकंडक्टर जो है खराब हो सकता है। इनफैक्ट क्लीन रूम बहुत ज्यादा क्लीन नैनोमीटर लेवल पे क्लीन करने के बावजूद बहुत ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स जो बनती है उसकी जो यील्ड आती है यानी फाइनली कितने चिप्स अच्छे से बने हैं वो रिलेटिवली 100% नहीं होती। तो आप समझ सकते हो कि ये साफ कमरा बनाना कितना जरूरी है और ये बिल्कुल आसान नहीं होता। यहाँ पर जो क्लीन रूम्स की हम बात कर रहे हैं ये किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री या इवन बहुत ज्यादा सेंसिटिव केमिकल इंडस्ट्री से भी ज्यादा क्लीन होनी पड़ती है। आप कह सकते हो दी क्लीनेस्ट रूम्स जो है दुनिया के अंदर कभी अगर होते हैं तो वो सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज में होते हैं और ये बनाने का काम जो है किया जाएगा 4000 करोड़ के साथ। टाटा प्रोजेक्ट प्लांट के लिए कुछ ऑपरेशनल पार्ट्स को भी यहाँ पर संभालेगी, जैसे कि चिप को पैकेज करने के लिए जो आवश्यक इंस्ट्रूमेंट्स है या इक्विपमेंट्स है उनका सोर्सिंग भी टाटा करेगी। या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को जो इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस विजिट के दौरान घोषित किया गया था, ये टोटल इन्वेस्टमेंट वैसे $2.75 बिलियन की है, जिसमें माइक्रोन $825 मिलियन इन्वेस्ट करेगा और केंद्र सरकार अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव पॉलिसी के अनुसार लगभग 50% खर्च उठाएगी और गुजरात सरकार ने कहा है कि वो मदद करेगी लगभग 20% खर्च के साथ। माइक्रोन फेज 2 के अंदर करेगी ये कि मास स्केल पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेगी, जिसमें फेज 1 की तरह ही एक फैसिलिटी का निर्माण शामिल होगा। माइक्रोन का दोनों फेजेस में यहाँ पर निवेश जो होगा वो मिलकर $825 मिलियन का होगा। और यहाँ पर ना सिर्फ ये लेकिन इसके कारण गुजरात के सानंद में 5000 नए डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे और आने वाले वर्षों में 15000 कम्युनिटी के रोजगार भी स्थापित होंगे। कंपनी के असेंबली, टेस्ट, मार्किंग और पैकेजिंग ETMP यूनिट को सानंद GIDC सेकेंड इंडस्ट्रियल एस्टेट में 93 एकर्स ऑफ लैंड पर स्थापित किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट भारत का फर्स्ट वन ऑफ द काइंड DRAM, NAND, असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी को डिजाइन और कंस्ट्रक्ट करेगी। DRAM एक मेमोरी चिप होती है जो आप जानते हो कि कई सारे डिवाइसेस में ऑलमोस्ट एवरी सिंगल कंप्यूटर डिवाइस में जो प्रोसेस कोड को स्टोर करती है टेम्परेरी। और NAND
जो है वो बेसिकली हमारे जो SSD के अंदर में स्टोरेज वगैरह देखने मिलता है, जो लॉन्ग टर्म हमारे पिक्चर्स, वीडियोस और बाकी स्टोरेज होता है, उसके लिए काम में आती है। सानन फैसिलिटी को ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा लीड गोल्ड स्टैंडर्ड के अनुसार डिज़ाइन किया जाएगा, जहाँ पर मॉडर्न एडवांस वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज को भी इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिससे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम यहाँ पर होगा। इससे टाटा प्रोजेक्ट की सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस भी डिस्प्ले होगी, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने इंडिया को एक अच्छी रेपुटेशन क्रिएट करने में मदद करेगी। यूनियन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि माइक्रॉन के सप्लाई चेन के पार्टनर्स में इस स्थल पर यात्रा जो हमारी हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वो अपना शॉप सेटअप करेंगे। सप्लाई चेन एलिमेंट्स विशेष रूप से ईज्ड केमिकल्स और गैसेस जो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को फीड करेंगे वे पहले से यहाँ है और वो यहीं पे सप्लाई भी की जाएगी, जिसकी वजह से वो ओवरऑल इंडस्ट्री भी बढ़ेगी और ये शुरुआत हो सकती है देश के ब्रॉडर सेमीकंडक्टर गोल्स के लिए। या माइक्रॉन के साथ अग्रीमेंट होने के बाद में जो प्रोजेक्ट पे ग्राउंड वर्क शुरू हुआ है उसके अंदर 90 दिन का ही डिफरेंस है, यानी आप समझ सकते हो अग्रीमेंट से लेकर ग्राउंड वर्क में कितना कम समय लगा। करंटली भारत के अंदर चिप्स की मांग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है और आने वाले वर्षों में 5 लाख करोड़ के ऊपर होगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पर हमें ये काम करना पड़ेगा। एक और जो छोटी अनाउंसमेंट यहाँ पर हुई इसके साथ में वो ये भी है कि अहमदाबाद से लेकर जामनगर के बीच में जो वंदे भारत चलती है वो अब सानन में भी स्टॉप लेगी, क्योंकि आने वाले समय में ये एक इंपॉर्टेंट एरिया बनेगा और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का वैसे भी ये हिस्सा है। वैसे इस फैसिलिटी की तैयारी अगले साल के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है, पर सोर्सेस के अनुसार पहले चिप प्रोडक्शन माइक्रॉन की असेंबली साल 2025 के पहले क्वार्टर में शुरू हो सकती है और कुछ जो सप्लाई चेन पार्टनर्स है उनको लोकेट करने की आवश्यकता भी बची हुई है और उन सप्लाई चेन के लोगों को ढूंढने का काम गवर्नमेंट भी कर रही है। जो IT मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने कहा है जो एंसिलरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए सप्लाई करने वाली कंपनीज होंगी, यानी कोई ऐसे मशीन या ऐसी कोई चीज बनाने वाली जो इस एक्चुअल सेमीकंडक्टर फैसिलिटी को काम में आने वाली चीजें बनाएगी, उनको भी गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देने के लिए तैयार है, ताकि एक पूरा चेन डेवलप हो सके, सारे पार्ट सप्लायर्स, सारे इक्विपमेंट, केमिकल्स वगैरह सप्लायर्स का, जो कि इस इंडस्ट्री को डेवलप करने में मदद मिले। करेंटली हम जानते हैं कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बीच में यहाँ पर इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स भारत में इंपॉर्टेंट बात है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी, जिसकी वजह से जो हाई एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है उसका रास्ता मिलता है। हालांकि आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी कमेंट्स में लिख भी दिया होगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये तो सिर्फ पैकेजिंग है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर का ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग एंड फैब्रिकेशन प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस एंड एक्सपेंसिव है और कहीं ना कहीं पर शुरुआत जो है सीधे वहाँ से नहीं हो सकती, एक लेवल पे होने की ज़रूरत है। और जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वहाँ पर पैकेजिंग, टेस्टिंग, ये भी कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेप होता है किसी भी सेमीकंडक्टर के एंड प्रोसेस में और इसके लिए ये कहीं ना कहीं पर एक शुरुआती स्टेप होगा देश के अंदर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए। इसके अलावा भी 2022 में इंडिया US के ICAD या क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव को अनाउंस किया गया था इंडिया अमेरिका रिसर्च के लिए। इसके अलावा कई जो छोटी बड़ी कंपनीज है सेमीकंडक्टर के सप्लाई चेन वाली, वो भी इंडिया के अंदर बड़ी अनाउंसमेंट कर रही है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो। मतलब आपने देखा कि सेमीकंडक्टर जो है वहाँ पर जो है एक मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है, बल्कि स्टार्ट हो गई है और वो बनने में टाइम लगेगा, 2026 तक मुकम्मल होगा। और आपने उसकी कास्ट तो देख ली कि 400 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट हाँ बिल्कुल, ये 3 रूम ऐसे नहीं है कि उन्होंने जो है ना वो अपना जो है वो लगाई और जो है 2 दिन में जो है ना छतें तैयार हो गई। इसको टाइम लगेगा और फिर हर चीज़ को मद्देनज़र रख के कि डस्टिंग का एक हिस्सा भी अंदर नहीं जाए, जर्रा भी नहीं होना चाहिए, वरना तो वो चिपें जो है खराब हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत क्लीनिंग, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का ख्याल रखा जाता है। जी हाँ। अच्छा, इसमें ये कि जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में भी जो है ना बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का ख्याल रखा जाता है और बहुत ज़्यादा जो है ना क्वालिटी कंट्रोल करके जो है ना इन चीज़ों को जो है मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। लेकिन चिप को जो है उससे भी ज़्यादा जो है हाई क्वालिटी की जो है ना वो इनको जो है वो रखनी पड़ेगी और ये तो टेक्नोलॉजी अलग ही, मैं समझता हूँ अलग किस्म की टेक्नोलॉजी होगी, जिससे कि वो जो है 3 रूम बनाएंगे और 400 करोड़ रुपए कम नहीं होते, बहुत बड़ा बजट है और कितनी बड़ी ये फैक्ट्री होगी कि वो रकबा तो हमें नहीं पता, लेकिन ये कि अहमदाबाद में ही, गुजरात में अहमदाबाद में बनेगी। ये अहमदाबाद बड़ा मशहूर और आपको पता ही है कि अहमदाबाद की क्या ही बात है। अहमदाबाद में जो है दुनिया का बिगेस्ट जो है स्टेडियम भी है और अभी आप देख भी रहे हैं कि कल जो है मैच है और आज 13 तारीख है, कल सुपर डुपर मैच होने वाला है, कल 14 तारीख है और होटलों में जगह नहीं मिल रही
समझे। लोग जो है खाना खाने जाते हैं होटल में तो वहाँ जगह नहीं मिल रही, रहने की जगह नहीं है। वो वाला आपने गाना तो सुना है, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं। वो वाला काम अहमदाबाद में हुआ। इतना बड़ा जो है उन्होंने जो है ना मेहमान नवाजी के हवाले से अगर आप देखें तो अहमदाबाद के लोग जो बड़े अच्छे हैं, और उन्होंने बड़ा बेहतरीन किस्म का जो है इनका जो है वो वेलकम किया है पाकिस्तान टीम का जब अहमदाबाद पहुँची। हाँ, ये तो ये भी मैंने देखा एक वीडियो में, और बहुत ही ज़बरदस्त मैच होने वाला है। लेकिन हार जीत तो एक गेम का हिस्सा है, और जो भी जीते वो सिकंदर है। लेकिन क्या है कि अहमदाबाद का जो मैच है ना, उसमें जो मज़ा आने वाला है वो मैं समझता हूँ कि किसी मैच में अल्लाह करे कल की जो है परफॉर्मेंस पाकिस्तान की अच्छी रहे। ऑब्वियसली पाकिस्तान से प्यार है लेकिन ये है कि परफॉर्म दोनों टीम की अच्छी है। मुझे लगता है कि इंडिया की ज़्यादा अच्छी है परफॉर्म इस दफ़ा मैंने देखी है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान भी 2 मैच जीत चुका है। आपका कुछ कह नहीं सकते कि कल क्या होगा। इंडिया भी अपने दोनों मैच जीत चुका है। लेकिन ये कि ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच जो है ना अपना हार गया है। ऑस्ट्रेलिया ने दोनों मैच हार गया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया। तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है मैच से बाहर हो गया है, और मजीद जो है उसके 7 मैच बाकी हैं। तो मजीद देखेंगे कि क्या क्या नहीं है। कुछ वास्ते में ऐसा होता है ना कि रन रेट के हिसाब से भी है ना नीचे ऊपर बंदा आ रहा होता है, तो वो देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। बहरहाल बात हो रही चिप की, तो हम कहाँ चले गए। तो बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो है जी। सिमन मैं बता रहा था कि ये सेमीकंडक्टर चिप के बनने से कितना ज़्यादा जो है ना रोज़गार आ जाएगा कि भाई जो जॉब्स निकलेंगी। जब लाजमी जिस जगह पे ये फैक्ट्री तैयार होगी उसके इर्द गिर्द जो आबादी होगी वहाँ पर नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। फिर वहाँ पे ऑफिसेज बन जाएंगे, होटल बन जाएंगे। यानी कि एक चीज़ के बनने से, एक फैक्ट्री के बनने से एक जो है इंडस्ट्री लग रही है, उसके बाद जो चीज़ें मज़ीद जो है ना जॉब्स निकलने के आपको देखेंगे कितने ज़्यादा चांसेस हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक जैसे कि अभी जब तक ये फैक्ट्री बन नहीं जाती जब तक तो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है ना, इंपोर्ट कर रहा है। तो पूरी दुनिया में थोड़ी सी महंगी भी पड़ रही है। जाहिर सी बात है इंपोर्ट होकर आती है तो वो चीज़ थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है। अब जब फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, जब वो मेड बाय इंडिया हो जाएगा तो बजट भी में भी थोड़ा सा इजाफा कम होगा, यानी कि बजट भी थोड़ा कम हो जाएगा, उसकी प्राइस थोड़ी कम होगी, तो लोगों को फायदा भी होगा। इंपोर्ट करने में महंगी पड़ती है, और जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें तो बिल्कुल ही लागत कम आएगी, और फिर वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जिनके साथ ऑलरेडी मिलके बना रहे हैं उनका पहले किसी और कंपनी के साथ इश्तराक था, लेकिन वो वाइंड अप हो गया। अब टाटा के साथ मिलके कर रहे हैं। लेकिन ये कि इससे पहले जो फैक्शन कंपनी है वो किसी टाटा मेरे ख्याल से पैकिंग वगैरह करेगी। पैकिंग करेगी। वो वीडियो में देखा था। टाटा का एक बहुत बड़ा पैकिंग वगैरह, टाटा का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। हर तरह की काम जो है टाटा करते हैं। और आप ये देखें ऑटोमोबाइल में भी टाटा आ गए हैं। वैसे भी तमाम चीज़ों में जो है ना आपको नजर आएंगे। टाटा का अपना चैनल्स भी है। अच्छा, मुझे नहीं पता। मैंने देखा था टाटा के चैनल्स भी हैं। हाँ, टाटा पिले। अच्छा, टाटा पिले भी देखेंगे कि उसके ऊपर भी एक वीडियो का हम रिएक्शन देंगे, और ताकि नॉलेज में हमारी भी इजाफा हो और हमारे देखने वाले जो दोस्त हैं उनको भी जो है इसकी बारे में पता लगे। तो बहरहाल बात हो रही थी सेमीकंडक्टर चिप की, और इससे पहले भी जो है अमेरिका के साथ मिलके इन्होंने जो है रिसर्च की थी आज से 2 साल पहले। तो मैं समझता हूँ कि 4 से 5 साल की इनकी मेहनत है। उसके बाद इन्होंने ये फैसला किया कि भाई हमारी यहाँ पर ये बननी चाहिए। और अच्छी बात है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट पता लग गया होगा ना कि भाई कितने की कॉस्ट पड़ रही है और कितने की बिकेगी। तो इससे जो है हमारी जीडीपी में कितना बड़ा जो है इजाफा हो सकता है। तो ये वैसे भी इंडिया आईटी के मामले में काफ़ी आगे है, तो फिर अच्छी बात है कि वो खुद मेड कर रहे हैं। तो बहुत जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो रिसर्च हो रही है इंडिया में, जो इंजीनियर हैं वो अपनी रिसर्च कर रहे हैं और अपनी जो थीसिस वगैरह बनाते हैं, तो उसमें जो है ना ये चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं। और उस पर जो है गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही है कि भाई गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है, अपने पैसे लगा देती है कि भाई आप मज़ीद रिसर्च करें। जिस तरह अभी हाल ही में जो है एक यूनिवर्सिटी में जो है लड़कों ने जो है ना वो हाइपर लूप बना दी है। उस पर ये 800 करोड़ रुपए दिए, 8 करोड़ रुपए दिए हैं, मतलब 8 करोड़ रुपए दिए उनको, जैसे कि भी आप इसके ऊपर जो है वर्क करें, और कामयाब तजर्बा रहा उनका। तो ये भी जो है इस तरीके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जो है ये सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक ये खुलकर सामने आ गई सेमीकंडक्टर चिप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। लास्ट टाइम हमने एक दफ़ा कुछ अर्से पहले इस पर हमने वीडियो बनाई थी कि इनका अभी हाल ही में अमेरिका का जो दौरा हुआ था उसमें मोदी जी का जो है उन्होंने उसको कांटेक्ट किया था कि भाई अमेरिकन कंपनी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग करेगी सेमीकंडक्टर चिप। तो वो इन्होंने उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया। ये देखें कि कितनी जल्दी से जो है ना हर चीज़ को जो है ना ले लेते हैं।
सोच लिए तो उसको जल्द से जल्द करना है, डिले नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। अगर वो चीज बेनिफिट है उसमें तो फौरन अमल करो। ये और पूरी पूरी बिल्डिंगें बना देते हैं, पूरे ऑफिसेस बना देते हैं। ये कामयाबी की दलील है ना। आज अगर इंडिया अगर कामयाब है तो उसकी एक वजह यही है ना कि भाई यहाँ सोचा, यहाँ पर अमल किया और बना के देख लिया। दूसरे मुल्कों के लोग ये देख रहे हैं, हम लोग तो देख रहे हैं कि यार तालियां बजाने के लिए बैठे हुए हैं कि भाई तालियां बजा सकते हैं, हाँ भाई ये हो रहा है। बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त ये अचीवमेंट है इंडिया की और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इंडिया को। और जिसका क्रेडिट जो है, जो स्टिल अभी पोजीशन में गवर्नमेंट है, उसको जाएगा कि भाई इनके दौर में ये काम हुए, इनके सहरा जो है ना बुलंद होगा कि भाई इन्होंने अच्छी जो है प्लानिंग की और जिस पर जो अमल भी कर दिया। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।